नमस्कार दोस्तों। आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाऊंगा होलाष्टक। होलाष्टक क्या होता है। होलाष्टक में 8 दिन तक भय की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें भक्त प्रहलाद को यातनाएं देने का क्रम शुरू होता है। यही 8 दिन होती हैं। जब भक्त प्रहलाद को पहाड़ से गिराया जाता है, नदी में गिराया जाता है, धूप में सिकाया जाता है, हर तरह की प्रताड़ना दी जाती है। होलिका इसी क्रम में नंबर पे आती है। अंधड़ तूफान, बिजली गिरना, ओला बारिश सब इसी क्रम में आपने देखा होगा। होलिका से 8 दिन पहले ऐसे उत्पात होते, बवंडर चालू हो जाते हैं, आंधी तूफान चलते हैं, आदमी में भय की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, फसलों को नुकसान कर देते हैं, हर तरह की व्याधि उत्पन्न कर देते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है। ऐसा ही होता है। इसीलिए होलाष्टक में भय की स्थिति होती है, क्योंकि भक्त प्रहलाद को डराने का यही क्रम था आसुरी शक्तियों का। वह नहीं चाहती कि भक्त की तपस्या पूरी हो, और इसी बात को लेके होलाष्टक का नियम बांधा जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि उपद्रवी उपद्रव करके उस कार्य को भंग करने की कोशिश अवश्य ही करते हैं। इसलिए इसका विधान होता है। अब जब आदमी इस तरह की बातें सोचता, तो होलिका दहन पर इसी बात को लेकर जितनी तंत्र शक्तियाँ होती है, मंत्र शक्तियाँ, सिद्धि, माला फेरना, उपासना करना, भगवान इस समय किए हुए उपायों को बहुत महत्व देता है, क्योंकि सब लोग डरे हुए होते हैं, भगवान की पूजा करने वाले नहीं होते, क्योंकि ये आतताई उन्हें परेशान करते हैं। और इसी क्रम में जब कोई भगवान की पूजा करता है, उपासना करता है, मंत्र जाप करता है, मंत्र सिद्ध करता है, यंत्र बनाता है, अपने और विभिन्न उपायों से पूजा करता है, तो भगवान उसको अनंत शक्ति से संपन्न कर देते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, और वे स्थायी वर देते हैं कि तथास्तु, तुम्हारा कार्य शीघ्र हो, आनंद से हो। ऐसे भाव मिलते हैं, क्योंकि भगवान की उपासना करने वाले कम होते हैं, तो भगवान उन्हें बड़ा प्रसन्न मानते हैं कि ये अच्छा है, मेरे लिए सेवा पूजा कर रहा है। होलिका के दिन इन सब पापों को नष्ट हो जाना होता है, कि होलिका ने सबसे प्रमुख लीडर उनकी वही थी, और उसी का जलना सारे उपद्रवों को शांत करना। आपने देखा होगा, होलिका जलते ही तुनका, छप्पर, ढूंढा फूंडा जो और उड़ने वाली चीज़ें हैं, सब जलकर भस्म हो जाती हैं, और ना तो आंधी आता, न तूफान आता है। जो आना होता है होलिका के दिन तक ही आते हैं। जय श्री राधे।